नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति की। आतिशी मारलेना का जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है और अब यह लगने लगा है कि आतिशी मारलेना ने अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति थी, जो राजनीति थी पंजाब की, उसमें आखिरी कील जो है वो ठोक दिया है। सत्ता, या हम कहें कि सत्ता को खोने का। अब हम ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में चालाकी दिखाई और थोड़ी जल्दबाजी भी दिखाई। अब जब हम ये कहते हैं कि चालाकी दिखाई और जल्दबाजी दिखाई, तो किस तरीके से, पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। हालांकि विवाद जो है वो इतना ही नहीं है, इससे भी थोड़ा आगे जाकर है। याद करिए 6 जनवरी को आतिशी मारलेना, या हम कहें कि श्री तेग बहादुर गुरु साहिबान के ऊपर दिल्ली विधानसभा में जो चर्चा चल रही थी उसमें कुछ टिक्का टिप्पणी की जाती है आतिशी मारलेना के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनाती है कि गुरु साहिबान का अपमान किया गया है, बेअदबी की गई है। उसके बाद से अचानक से आपने देखा होगा कि आतिशी मारलेना बिल्कुल खामोश हो गई है, जबकि वो लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर वो जब मुख्यमंत्री रही तब भी वो लगातार मीडिया से जो है वो रूबरू होती रही है। लेकिन इस वक्त आतिशी मारलेना एक तरीके से गायब है। अब उसके बाद मामला यहां तक बढ़ जाता है कि पंजाब सरकार ने जालंधर के कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है, लेकिन उस याचिका में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को पक्षकार नहीं बनाते हुए मीडिया पब्लिकेशन को पक्षकार बनाया जाता है। और यहीं से पूरा जो है वो सवालों के घेरे में आ जाती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कपिल मिश्रा ने की थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कपिल मिश्रा ने की थी तो कपिल मिश्रा को उसमें पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया? तो पक्षकार बनाया मीडिया पब्लिकेशन हाउस को या मीडिया प्लेटफॉर्म को। और याचिका किसकी है? पंजाब सरकार की। तो पंजाब सरकार कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर यह हलफनामा देती है, यह कहती है कि यह वीडियो एडिटेड है, डॉक्टर्ड वीडियो है। हालांकि कोई प्रमाण नहीं है कि यह डॉक्टर्ड है या एडिटेड था, लेकिन चूंकि पंजाब सरकार ने कोर्ट में जाकर बोला और विपक्ष जो है वो इसमें था नहीं कि इसके जो है वो पैरोकारी, या हम कहें कि दूसरा पक्षकार अपनी दलील दे सकता, तो पंजाब सरकार के कहने मात्र से जालंधर के कोर्ट ने माना कि यह वीडियो एडिटेड है, डॉक्टर्ड है, और इसमें किसी पक्ष को निशाना नहीं बनाते हुए सीधे मीडिया प्लेटफॉर्म को यह आदेश दिया गया कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो वीडियो सामग्री जिसका पंजाब सरकार जिक्र कर रही है, जिसमें गुरु साहिबान की बेअदबी की गई है, उसको हटा दिया जाए। यह था जालंधर कोर्ट का मामला। और इसमें ना कपिल मिश्रा है, ना भारतीय जनता पार्टी आई, ना किसी दिल्ली विधानसभा को जो है वो इसका कोई पैरोकार या पक्षकार बनाया गया। तो पंजाब सरकार जाती है और पंजाब सरकार क्या करती है, और इतनी जल्दबाजी में करती है, और जल्दबाजी क्यों करती है हम उस पर आए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जालंधर कमिश्नरेट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर लेता है। और फिर यहां से मामला जो है वो ज्यादा बिगड़ जाता है जब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता इसकी जांच के जो है वो सीधे तौर पर फोरेंसिक जांच के आदेश दे देता है। अब सवाल यह भी उठता है कि पंजाब सरकार ने जब यह दलील दी कि यह डॉक्टर्ड वीडियो है और एडिटेड वीडियो है, तो आखिर उसकी जांच का पैमाना क्या था? क्योंकि पंजाब सरकार ने दिल्ली विधानसभा से उस दिन की कार्रवाई का कोई ओरिजिनल वीडियो जो है वो मांगा नहीं, कोई सबूत जो है वो मांगे नहीं जिसकी वो जांच करवा सके। अब दूसरी तरफ विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर है दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने फोरेंसिक से जो है उसकी जांच करवाई, और अब जालंधर कोर्ट के उस निर्णय के बाद में उसकी भी रिपोर्ट आ गई, जिसमें उस वीडियो को ओरिजिनल बताया गया है फोरेंसिक में। और उसके बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है, और अब भारतीय जनता पार्टी बड़े ही आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़े करने का प्रयास कर रही है। बाकी जो पार्टियां हैं, आप कांग्रेस पार्टी का या फिर आप कहोगे शिरोमणि अकाली दल, तो सुखबीर बादल भी इस वक्त जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। अब यह मामला पंजाब से क्यों जुड़ा हुआ है और इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्योंकि मामला दिल्ली विधानसभा का है। और दिल्ली विधानसभा की जब हम बात करें तो
फरवरी 2025 से पहले दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल के समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी को कोसने के लिए, जनता को चौथी पास अनपढ़ राजा की कहानी सुनाने के लिए या फिर कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी का मजाक उड़ाने के लिए ही विशेष सत्र बुलाया जाता था। इसके अलावा ना सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती थी और ना ही किसी तरीके से दिल्ली के जो भी बजट से संबंधित या जो विकास से संबंधित जो कार्य थे उनके लिए कभी जो है वो इस तरीके का सेशन नहीं बुलाया जाता। अब इतिहास में पहली बार हुआ है दिल्ली विधानसभा के अगर हम देखें तो उसमें गुरु साहिबान की जो शहीदी जिसको हम कहें कि 350 साल पूरे होने पर जिस तरीके से चर्चा रखी गई, और वो भी ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, चाहे वो दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि योगी आदित्यनाथ लगातार वो जो है वो सिख धर्म के जो भी पर्व होते हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं, वो पगड़ी पहनकर जाते हैं, बड़े आदर सत्कार के साथ जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो फिर आप उसमें करतारपुर कॉरिडोर से लेकर पंजाब में सिख धर्म के जो बड़े, जिसको हम कहें कि चाहे वो धर्मगुरु तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी बड़े लोग जिनका अपनी जो है वो साख है, उन लोगों का प्रधानमंत्री आवास में बुलाना, उनका सम्मान करना, या फिर हम कहें कि वीर बाल दिवस इसकी घोषणा करना और पूरी दुनिया को यह बताना कि भारत में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह उनकी कुर्बानी किस तरीके की थी। तो ऐसा जो है वो इतिहास में पहली बार हुआ। अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी उखड़ गई, अब बारी थी पंजाब की। तो पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है, और पंजाब इसलिए क्योंकि यह सीधे तौर पर अगर आप देखो तो जिस तरीके से विधानसभा की जो अभी जो विजेंद्र गुप्ता ने जो रिपोर्ट दी थी, या हम कहें कि जो जांच करवाई, और फोरेंसिक रिपोर्ट जब ये इशारा करती है कि इसमें साफ तौर से ओरिजिनल वीडियो है, तो फिर यह सीधे तौर पर सिख समुदाय का अपमान माना जाता है। और ऐसी स्थिति में पंजाब में सिर्फ अगर आप देखोगे तो सरकार अरविंद केजरीवाल की है और एक ही राज्य में सरकार है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यह है, 2027 में चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसमें कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल इस मुद्दे को अब जोर शोर से उठाएगी। और ऐसे में जब इस मामले को धर्म के साथ हम जोड़कर देखते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई देती है। और अरविंद केजरीवाल अगर आप देखोगे तो इससे पहले पंजाब की राजनीति में तो कुमार विश्वास से लेकर, क्योंकि कुमार विश्वास पंजाब विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 2022 में, उससे पहले आपने देखा होगा एक टिप्पणी की थी, एक वाकया बताया था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सपने थे पंजाब को लेकर, या हम कहें कि खालिस्तान को लेकर, खालिस्तानियों को लेकर। और फिर उसके बाद में तो जो है वो आरोप भी लगे थे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को फंडिंग हुई थी, कहां से हुई थी, कैसे हुई थी, ये जो है वो चर्चा का विषय भी बना था। अब ऐसी स्थिति में दूसरी अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है। इसका दूसरा उदाहरण है, वो है पंजाब के सबसे बड़े हम कहें कि न्यूज एजेंसी पंजाब केसरी, और उसके ठिकानों पर पंजाब सरकार की दबिश देना, लगातार दबाव बनाना। क्यों दबाव बनाना? अगर आप इससे पहले का वाकया देखोगे तो इससे पहले आपने देखा होगा एक खबर आई थी 2-3 महीने पहले कि पंजाब केसरी की जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को रोक लिया गया है। और वो खबर थी शीश महल से कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान की सरकार ने एक पूरा शीश महल बनाया है, और हेलीकॉप्टर को लेकर भी। ये दो बड़ी घटनाएं प्रमुखतया से अगर आप देखोगे जिसमें अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाकर, या हम कहें कि अरविंद केजरीवाल के बहाने या अरविंद केजरीवाल को लेकर भगवंत मान के ऊपर निशाना किया गया था। जिसमें एक था सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग को लेकर, जो कि चंडीगढ़ से अंबाला और अंबाला से फिर गुजरात, और उसको लेकर जिन लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाए पंजाब सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। दूसरा, पंजाब केसरी की गाड़ियां रोकी गई। सुबह सुबह आपने वो खबर पढ़ी होगी कि गाड़ियों को कैसे जो है वो रोका गया हाईवेज के ऊपर, और अब जो है वो पंजाब केसरी के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर एक तरीके से दबिश देना। तो इससे अब समझ में आ रहा है कि पंजाब सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। और जब इस तरीके से पंजाब सरकार काम कर रही है तो इसका अगर राजनीतिक तौर पर हम इसका आकलन करते हैं तो फिर इससे समझ में आता है कि आतिशी मारलेना चुप है, क्योंकि आतिशी मारलेना को पता है। जबकि राजनीति में अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल ये चालाकी नहीं दिखाते,
या जल्दबाजी नहीं दिखाती पंजाब सरकार, और सीधे तौर पर अगर ये मामला नहीं भी था, क्योंकि एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि दिल्ली विधानसभा में जो हुआ वो नहीं हुआ था, लेकिन आतिशी मारलेना को मीडिया के सामने आकर माफी मांगने से तो कोई गुरेज नहीं था। वो ये कह सकती थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी अगर सिख समुदाय को या देशवासियों को यह लगता है कि मैंने ऐसे बोला है तो मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। अब इससे तो जो है वो किसी का कद छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि मामला जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, या हम कहें कि मामला धर्म से भी बहुत ऊपर जुड़ा हुआ है। और वो इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि पूरा देश उसको बलिदान, त्याग, समर्पण उससे देखता है। तो ऐसी स्थिति में इतना कहना था चुप होने की बजाय, लेकिन आतिशी मारलेना ने कोई जवाब नहीं दिया। यह ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके से 13 अप्रैल 2024 को स्वाति मालीवाल के साथ कांड हुआ था, और आम आदमी पार्टी चुप थी। अरविंद केजरीवाल जमानत पे थे और अरविंद केजरीवाल भी चुप थे, और चुप इसलिए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद इसका असर जो है वो राजनीतिक तौर पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने थे, तो इससे उनका नुकसान होगा और फिर विधानसभा चुनाव। लेकिन केजरीवाल की उस चुप्पी से कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उसका नुकसान हुआ। तो अब ऐसी स्थिति जो है वो यहां पर भी दिखाई दे रही है। बस एक ही जो चीज है, अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अभी इस वक्त जो है वो पंजाब में उधार के राजनेता है। तो उधार की राजनीति जब तक कर रही है पंजाब में, और पंजाब में बीजेपी ने अपने आप को जो है वो स्टेब्लिश भी नहीं किया, संगठन के स्तर पर जो है वो पहले मजबूत नहीं किया, क्योंकि वो शिरोमणि अकाली दल के सहारे जो है वो चुनाव लड़ती आई। तो ऐसे में एक ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास यह है कि कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को हराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद ही चुनाव हारने में इतना महारत हासिल है कि वो सत्ता की चाबी प्लेट में सजाकर दूसरी पार्टियों को सौंप देती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए, या आपस में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का अभी इतिहास है कुछ सालों से, अगर उसको रिपीट कर दे तो हम नहीं कह सकते। वरना आम आदमी पार्टी की, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या दूसरे प्रकार से, पंजाब में इस वक्त जो है वो स्थिति कमजोर है, और चुनावों के लिए अब ज्यादा समय जो है वो बचा नहीं है, क्योंकि 2026 लगभग 1 साल का समय है। ऐसे में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी 3-4 दिन पहले ही भगवंत मान ने घोषणा की थी कि अब यह जो बजट आएगा जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, आम आदमी पार्टी उसको पूरा करने जा रही है। तो 2022 का वादा था, और पहले ही महीने से जो है वो 1000 रुपए महीना देने का भी वादा था, लेकिन उस पर अब तक 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी इस तरीके का काम जो है वो करने जा रही है। तो चुनाव सामने है, इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी पार्टी की राजनीति है इस तरीके की, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में जो 6 दिसंबर को हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी की चालाकी और जल्दबाजी, इन दोनों की वजह से अब कटघरे में खड़ी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।